कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक अति निर्धन लकड़हारा अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। उसका नाम सोमेश था। सोमेश की दिनचर्या सरल थी। वह भोर होते ही जंगल जाता, सूखी लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उससे महादेव के लिए बेलपत्र और थोड़ा सा जल लेकर शिवालय जाता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय अटूट विश्वास से भरा था। एक दिन जब वह जंगल की गहराई में गया तो उसे एक प्राचीन खंडहर दिखा, जिसके बीचों बीच एक बहुत पुराना शिवलिंग पत्तों और झाड़ियों से ढका हुआ था। सोमेश को उस स्थान को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह हर दिन इस एकांत स्थान पर आकर महादेव की सेवा करेगा। महीनों बीत गए। सोमेश ने उस खंडहर को साफ किया और वहां एक सुंदर वाटिका बना दी। वह अपनी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा उन लोगों की मदद में लगाने लगा जो उससे भी अधिक गरीब थे। एक रात जब सोमेश गहरी नींद में था, उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि महादेव स्वयं उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनके गले में नाग नहीं है और न ही सिर पर गंगा। वे एक साधारण वृद्ध के रूप में थे और उनसे सोमेश का नाम पुकारा। वृद्ध ने कहा कि सोमेश, तुमने मुझे हर दिन जल चढ़ाया, पर क्या तुम जानते हो कि मेरा सबसे प्रिय अभिषेक क्या है? सोमेश निरुत्तर था। अगले दिन सोमेश जब उसी खंडहर वाले शिवालय की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में पड़ा प्यास से तड़प रहा था। सोमेश के पास केवल एक लोटा गंगाजल था जो वह महादेव पर चढ़ाने के लिए लाया था। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसकी महीनों की नियमबद्ध पूजा थी और दूसरी तरफ एक मरता हुआ मनुष्य। सोमेश ने बिना देर किए वह सारा जल उस वृद्ध के मुख में डाल दिया। वृद्ध की जान बच गई और उसने मुस्कुराते हुए सोमेश के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही सोमेश ने अपनी आंखें बंद की, उसे उसी वृद्ध के भीतर महादेव के विराट रूप के दर्शन हुए। उसे बोध हुआ कि महादेव पत्थर की मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के प्राणों में स्पंदन करते हैं। उस दिन सोमेश की पूजा पूर्ण हुई। वह समझ गया कि जब हम किसी लाचार का सहारा बनते हैं तो वह सीधा महादेव के चरणों में पहुंचता है। उस खंडहर में अब कोई भव्य मंदिर नहीं था, लेकिन सोमेश का हर कर्म अब एक प्रार्थना बन चुका था। गांव के लोग आज भी उस स्थान को साक्षात महादेव के नाम से जानते हैं, जहां कर्म ही असली धर्म बन गया था। सोमेश ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए संसार को छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि संसार में रहकर सबके प्रति प्रेम रखना ही वास्तविक शिवत्व है। सोमेश की इस निस्वार्थ सेवा की चर्चा धीरे धीरे आसपास के नगरों तक पहुंचने लगी। एक बार उस राज्य का अहंकारी राजा, जो अपनी स्वर्ण मुद्राओं और विशाल मंदिरों के निर्माण पर गर्व करता था, सोमेश की परीक्षा लेने उस निर्जन खंडहर के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि सोमेश एक टूटे हुए शिवलिंग के सामने बैठा केवल ध्यान लगा रहा था। राजा ने उपहास करते हुए कहा कि हे निर्धन लकड़हारे, मैंने स्वर्ण से जड़ित भव्य मंदिर बनवाए हैं, हजारों पंडितों को भोजन कराया है, फिर भी मुझे महादेव के दर्शन नहीं हुए, तो तुझे इस वीराने में क्या मिलेगा? सोमेश ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, महादेव महलों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि मन की सरलता में बसते हैं। राजा को ये बात चुभ गई और उसने सोमेश को चुनौती दी कि यदि महादेव वास्तव में यहाँ है, तो इस सूखे हुए ठूंठ के वृक्ष को हरा भरा कर दिखाओ। सोमेश ने कोई तर्क नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें मूंद ली और उन सभी लोगों के कष्टों का स्मरण किया जिनकी उसने सहायता की थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम सत्य है तो इस राजा के भीतर के अंधकार को दूर करो। तभी एक अद्भुत घटना घटी। सोमेश के पसीने की एक बूंद जैसे ही उस सूखे वृक्ष की जड़ पर गिरी, वह फूंक क्षण भर में कोमल कलियों और हरे पत्तों से लद गया। उस वृक्ष से ऐसी दिव्य सुगंध आने लगी जो पूरे वन में फैल गई। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया और उसके घमंड का किला ढह गया। उसे समझ आया कि उसने अब तक केवल प्रदर्शन किया था, भक्ति नहीं। राजा ने सोमेश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने स्वर्ण भंडार को प्रजा के कल्याण के लिए खोल दिया। सोमेश ने राजा से कहा कि असली शिवत्व मंदिर की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उस झुकाव में है जो किसी गिरते हुए को उठाने के लिए किया जाता है। उस दिन के बाद से वह खंडहर केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया जहां लोग एक दूसरे के दुखों को बांटने आते थे। सोमेश अंत तक वही सरल लकड़हारा बना रहा, पर उसकी आत्मा महादेव के उस अनंत प्रकाश में विलीन हो चुकी थी जहां स्व और पर का कोई भेद नहीं रहता। उस स्थान पर आज भी हवाओं में एक ही मंत्र गूंजता है कि सेवा ही सर्वश्रेष्ठ अर्पण है।